और ओम प्रकाश राजभर जो है लगता कि स्क्रू ढीला हो गया है। ये जब से इनका मंगरुआ जो है चंगुआ हार गया चुनाव, और तब से जो है मानसिक दिवालियापन का शिकार होकर के। चंगू कौन? अरे वही अरविंद राजभर जो उनका लड़कवा है। अच्छा। चंगू और मंगू है दो। इस समय समाज जो है कि बिल्कुल नकार दिया, चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। इसलिए ये लोग बड़बड़ करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अपनी गुडविल बनाना चाह रहे हैं। तो कई तरह की बात, चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये तो यादवों को टारगेट में लेके बात करते हैं कि हमारी सारी नौकरियां यादवों ने छीन लिया और यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अब 12 बजे खुलती है कि 11 बजे खुलती है, उस समय तो रास्ता भूल गए थे ओम प्रकाश राजभर जब बयान ये दिए थे। रास्ता भूल गए थे। यादव लाठी लेके मोटका हुरा वाली तैयार थे। शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद भवन में। गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि अंबेडकर करती है विपक्ष, यही भगवान का नाम ले तो उनको स्वर्ग मिलेगा। बहुत विवाद हुआ इस पे। कांग्रेस मैं हूं अंबेडकर का बोर्ड लेकर उतरी। समाजवादी पार्टी के सांसद बहुत विरोध किए। डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव सहित सभी सांसदों ने संसद भवन पर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने अमित शाह का बचाव करते हुए एक बयान दिया कि 2012 में समाजवादी पार्टी जब सरकार बनने से पहले घोषणा की थी कि मायावती जी ने जो अंबेडकर पार्क बनवाया था उसको बदलकर हम शौचालय करवा देंगे। स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। हमारे साथ लोटन राम निषाद जी हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आपकी पार्टी पर इतना बड़ा आरोप मंत्री जी ने लगाया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर उनकी ट्यूनिंग योगी आदित्यनाथ से ठीक नहीं है और वो बार बार दिल्ली लखनऊ करने के बाद अमित शाह की कृपा से जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए। चुनाव लड़ा था उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 2022 में, और उन्हें आशा थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमें वो बढ़िया ओहदेदार पद मिलेगा, लेकिन उनकी मुराद पूरी नहीं हुई। और आज जो है कि बताइए 2012 का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं कहा, और इस तरह का आरोप जो है समाजवादी पार्टी पर अमित शाह को बचाने पर लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी 2012 का चुनाव में 224 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, और बढ़ते चुनाव में आरोप लगा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अंबेडकर पार्क का नाम यही तो सरकार तो बनी ना, देंगे अंबेडकर पार्क की जगह पे। हमारी सरकार बनी कि नहीं बनी? वही तो कह रहे हैं ना, 2012 से 2017 तक 231 विधायकों के बहुमत की सरकार थी, और ओम प्रकाश राजभर जो है लगता कि स्क्रू ढीला हो गया है। ये जब से इनका मंगरुआ जो है चंगुआ हार गया चुनाव, और तब से जो है मानसिक दिवालियापन का शिकार होकर के। चंगू कौन? अरे वही अरविंद राजभर जो उनका लड़कवा है। अच्छा। चंगू और मंगू है दो। तो इस तरह का ये बयान दे रहे हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली। यही जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, यही ओम प्रकाश राजभर हमारे गाजीपुर जनपद के सैदपुर विधानसभा अंतर्गत टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। इन्होंने कहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मैं गुजरात नहीं भेज दिया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। फिर इन्होंने एक बयान दिया था कि मैं योगी आदित्यनाथ को उस स्थान पर कटोरा देकर भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इन्होंने बयान दिया था कि मैं योगी को उस स्थान पर भेजूंगा जाकर के वो सारंगी बजाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर कब किसके ऊपर क्या आरोप लगा देंगे कोई ठिकाना नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर इस समय समाज जो है कि बिल्कुल नकार दिया, चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। इसलिए ये लोग बड़बड़ करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अपनी गुडविल बनाना चाह रहे हैं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान कांग्रेस भी करती रही, समाजवादी पार्टी भी करती रही, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अमित देश के गृह मंत्री जिस तरह संसद में बयान देते हैं कि कुछ लोगों को जो है अंबेडकर अंबेडकर कहने का फैशन बन गया है, अगर वह इस तरह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का पाप धुल जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। मैं अमित शाह जी इस तरह का आप एक इतने सेकंड नंबर का पद होता है कि प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का पद,
और इतने बड़े पद पर बैठ करके आप इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसे एक तड़ी पार की ये भाषा होती है, और इस तरह का बयान दे करके आप कांग्रेस को, प्रतिपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मेरी सलाह है कि आप पृथ्वी का बोझ बन गए हैं। आप देश के खजाना को लुटवा करके देश को बदहाल और कंगाल बना रहे हैं, देश को कर्जे के बोझ के तले दबा रहे हैं और सरकारी संस्थान उपक्रम को बेच करके हमारे बच्चों का भविष्य जो है कि अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। निजीकरण करके सरकारी संस्थानों उपक्रमों का नौकरी और रोजगार के अवसर खत्म कर रहे हैं। आप जल्दी से स्वर्गवासी हो जाइए और आपका स्वर्ग मुबारक। हम पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा और महिला समाज को जो है, हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ और संविधान में दी गई व्यवस्था के साथ ही रहने दीजिए। और मैं बता दूं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी वाले कि अंबेडकर को चुनाव कांग्रेस पार्टी वालों ने हराया, 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ जी। कानून मंत्री बने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस पार्टी ने ही सहयोग करके उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लंबा संघर्ष करके, मेहनत करके, रात दिन एक करके उन्होंने 2 बरस 11 महीना 18 दिन में विश्व का सबसे अनोखा संविधान और संविधान के तहत जो है कि विश्व का अनोखा जो है कि एक लोकतंत्र बनाने का काम किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर भारत की संघीय व्यवस्था को खत्म करके एकल व्यवस्था यानी कि राजतंत्र को स्थापित करने का सपना देख रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी का ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। ओम प्रकाश राजभर के टारगेट में समाजवादी पार्टी तो रहती ही है, क्योंकि सत्ता में है वो। यादव ज़्यादा टारगेट में रहते हैं। अभी तो उन्होंने बयान दिया कि अंबेडकर पार्क को शौचालय बनाने की घोषणा समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से पहले की थी, अखिलेश यादव किए थे। यादवों की बुद्धि 12 बजे आती है, ये बात भी उन्होंने बोला था कभी। देखो, ये तो कई तरह की बात, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये तो यादवों को टारगेट में लेके बात करते हैं कि हमारी सारी नौकरियां यादवों ने छीन लिया और यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अब 12 बजे खुलती है कि 11 बजे खुलती है, वो समय तो रास्ता भूल गए थे ओम प्रकाश राजभर जब बयान ये दिए थे, रास्ता भूल गए थे। यादव लाठी लेके मोटका मोटका हुरा वाली तैयार थे। ओम प्रकाश राजभर बड़बड़ जैसे बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे, तो जैसे बाजा फूट जाता है तो उसका स्वर बिगड़ जाता है, उसी तरह मैं तो बनारस में देखा ये 2-2 रुपया 3-3 रुपया, 2-2 रुपया 3-3 रुपया जब ये ऑटो चलाते थे, मार्शल वाली जीप चलाते थे, तो मैं ओम प्रकाश राजभर को बहुत बढ़िया से जानता हूं। और बनारस के लोगों ने लटवाही, कुटवाही, पिटवाही किया इनके ठगी के धंधा से, तो ये भाग करके बलिया के रसड़ा में जाकर के बसे हैं। अब बलिया वाले भी इनका बुरिया बिस्तर बंधवाने के काम में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में घोसी सीट का लड़का अरविंद राजभर चुनाव लड़ा। मेरा पहला लक्ष्य था कि संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर में और ओम प्रकाश राजभर जैसे सौदेबाज, राजभर समाज के दुश्मन ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को अगर नहीं हराया तो मेरी राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है कि यादवों को टारगेट में ले गए, यादव सारी नौकरी ले गया। यही बात भाजपा वाले, अरे जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्वज मच्छेंद्रनाथ निषाद और यादव वंश के में पैदा गुरु गोरखनाथ के मठ से जो निकल करके आए हैं, 3 बार से विधानसभा सत्र में 86 में 56 यादव का आरोप लगा रहे हैं। अरे विधानसभा में बोले मैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हमारे पूर्वज के मठ से निकल करके आए हैं, अखिलेश यादव के पूर्वज के मठ से निकल करके आए हैं और हमारे पूर्वज के मठ से निकल करके आए हैं, तो उसके सम्मान पर बट्टा मत पहुंचाइए। गुरु गोरखनाथ जी ने एक बात कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने नाम के साथ नाथ और जोगी उपनाम लगा ले तो वह सन्यासी महात्मा नहीं हो जाता। योगी आदित्यनाथ जी यादव और मुसलमान को टारगेट करके जो है खलनायक बनाकर हर बात पेश करते हैं। योगी आदित्यनाथ अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दे देंगे, लौटर राम निषाद को जो आदेश निर्देश देंगे शौचालय साफ करने का, नाली साफ करने का, नाला साफ करने का, वह लौटर राम निषाद करेगा। और अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक नहीं करते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके यादव और निषादों के पूर्वज के मठ गोरक्ष पीठ में जाने की नहीं बल्कि आप पौड़ी गढ़वाल चले जाइएगा। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम
जब 14 अगस्त 2013 को जब माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, परिणाम आया 30 एसडीएम के पद पर भर्ती हुई, जिसमें 5 यादव हुए, 4 ओबीसी कोटा से हुए और एक जो है ओवरलैप किया था, कट ऑफ मेरिट उसकी सवर्णों से अधिक थी, ओवरलैप किए थे। अखिलेश यादव के चाहे मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जब जब मुख्यमंत्री थे, कभी 6 से ज्यादा यादव एसडीएम हुआ ही नहीं। योगी जी और तो 86 पद 2018 के को छोड़ दिया जाए तो कभी 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ। जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 119 एसडीएम के पद पर भर्ती 2018 में हुई और 8 यादव के बेटे हुए, 2021 में 8 यादव के बेटे हुए, 2023 में 8 यादव के बेटे बेटियां एसडीएम हुए और उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम 2023 में जब आया तो 34 यादव के बेटे और बेटी यहाँ यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन करके अपनी प्रतिभा का, अपनी मेधा का प्रदर्शन करने का काम किए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो पीसीएसजे का परिणाम आया, 21 यादव के बेटे और बेटियां पीसीएसजे यानी जज बन करके अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने का काम किया। मैं संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ऐसे लोगों को सलाह देना चाहता हूं और मैं साफ तौर पर कहता हूं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया और जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को दुर्गा पंडाल की लगाई में, कावड़ के उठाई में, ताश के खिलाई में अपना समय बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। अब